टॉपिक है गारंटी ऑफ पार्टनर। गारंटी ऑफ पार्टनर होता क्या है? कोई भी पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में आता है या वो पार्टनर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक गारंटी करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी एक एश्योरेंस होती है। किस चीज़ की एश्योरेंस है? एश्योरेंस टू अ पार्टनर है। किस चीज़ की? कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो वो शायद पहले ले रहा था या जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो उसको पे की जाएगी। दैट फिक्स्ड अमाउंट विल बी पेड टू हिम। कब? इन केस देयर आर नो और लेस प्रॉफिट्स, राइट। सो जब भी कोई नया पार्टनर आता है हम उसका शेयर एक फिक्स कर देते हैं। शेयर फिक्स होता है उसका इन दी प्रॉफिट्स। ये पार्टनर जो नया आया है या जिसको हम गारंटी करना चाहते हैं, वो पार्टनर का जो भी शेयर हम फिक्स करेंगे, अगर उस बंदे को अमाउंट, उस पार्टनर को अमाउंट उस शेयर से कम मिलती है या उसकी एक्सपेक्टेशन से कम मिलती है, तो दूसरे पार्टनर्स बिफोर दिस पार्टनर एंटर्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म, सारे बाकी के पार्टनर्स या फर्म या कोई एक पार्टनर मिलके गारंटी करते हैं कि इस बंदे की जितनी भरपाई है वो सब हम करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? गारंटी ऑफ अ पार्टनर। गारंटी विच इज गिवन टू अ पार्टनर, राइट। सो अगर हम इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें तो गारंटी है क्या? ये एक एश्योरेंस है। किस चीज की? कि आपको लॉस नहीं होने दिया जाएगा, आपकी जो नुकसान है उसकी भरपाई हम लोग करेंगे, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ये फर्म उसको पूरा करेगी ही करेगी। सो एक फिक्स्ड अमाउंट उसको हम गारंटी करते हैं कि अगर फर्म में प्रॉफिट्स ना हुए तो उसको ये फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। सो कब होगा? एक्चुअल शेयर लेस होना चाहिए देन द गारंटेड अमाउंट, राइट। सो ये चीज का जरूर ध्यान रखना, एक्चुअल शेयर इज लेस देन दी गारंटीड अमाउंट। जो आपने गारंटी की है उससे कम, तब ये गारंटी हम पूरी करेंगे। अगर एक्चुअल शेयर ज्यादा है, इफ एक्चुअल शेयर इज मोर देन दी गारंटी, तो क्या होगा? अगर एक्चुअल शेयर उसका ज्यादा है गारंटेड अमाउंट से, देन दी एक्चुअल प्रॉफिट्स विल बी गिवन। तब उसको ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, राइट। सो एक्चुअल प्रॉफिट्स विल बी गिवन जो उसके बनते हैं। क्लियर? सो गारंटी कब शुरू होती है? जब उसको पैसा नहीं मिलेगा तब, या उसको कम मिलेगा पैसा जितना उसको बोला गया, तब ये गारंटी शुरू होती है। अब जब भी हम गारंटी की बात करते हैं तो गारंटी प्राइमरीली इस तरह से हम इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो गारंटी विच इज गिवन बाय द फर्म and the guarantee which is given by one partner और मल्टीपल पार्टनर्स, एक से ज्यादा पार्टनर्स भी गारंटी कर सकते हैं। जब फर्म गारंटी करेगी तो क्या होगा? जब फर्म गारंटी करेगी तो सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है, सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट है वो गारंटीड अमाउंट दिया जाएगा। टू पार्टनर, उस पार्टनर को गारंटीड अमाउंट दिया जाएगा जो भी हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको? रिमेनिंग पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले गारंटीड वाले को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दिया जाएगा, बाकी का जो है पार्टनर्स, उनको रिमेनिंग पार्टनर्स को रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो दिया जाएगा इन किस रेशो में? रिमेनिंग रेशो। प्लीज अंडरस्टैंड इस बात का मतलब क्या है। सो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ फर्म में, सो उस बंदे को आपने 25,000 गारंटी किया। सबसे पहले क्या होगा? फर्म 25,000 माइनस करके 75,000 रुपए का प्रॉफिट लेफ्ट फॉर
अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए 75,000 का प्रॉफिट रह गया। अब क्या होगा, जो ये 75,000 का प्रॉफिट है किस रेशो में डिवाइड करोगे? फॉर एग्जांपल पहले रेशो थी 3:2:1, अब ये 75,000 डिवाइड होगा 3:2 में व्हेन सी इज द पार्टनर गारंटेड, जिसको आपने गारंटी की है सी है। सो ए और बी में 3:2 में डिवाइड होगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, विच इज one partner और guaranteed by the multiple partners। इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज अंडरस्टैंड, क्या करेंगे हम? शेयर इन द प्रॉफिट्स, जिसको हम गारंटी कर रहे हैं सबका शेयर, प्रॉफिट्स, राइट? ये हम कैलकुलेट करेंगे। अगर शेयर इन द प्रॉफिट्स गारंटेड पार्टनर को receives less than the actual profit, than the guaranteed profit, तो क्या होगा? अगर उसको लेस देन द गारंटेड प्रॉफिट है, देन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर subtracting the अमाउंट गारंटेड। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ठीक है? वही 1,00,000 का प्रॉफिट है टू दी पार्टनर्स। 1,00,000 के प्रॉफिट के बाद हमने जब रेशो कैलकुलेट की, वही 3:1 करके करते हैं, तो 1,00,000 इंटू 3/6, ओके, उसको 1/6 शेयर देना था। जब हमने ये रेशो कैलकुलेट की, हमने देखा कि उसको जो 25,000 गारंटेड था, वो 25,000 गारंटेड नहीं मिला। तब क्या करेंगे? उसका प्रॉफिट तो सिर्फ 16,666 रुपए बना। सी पार्टनर की बात कर रहा हूं, जिसको हम गारंटी कर रहे थे, राइट? तो ए और बी कितना माइनस है? 25,000 उसको मिलना था, 16,666 मिला, 8333 रुपीज ए रेशो बी में डिवाइड होगा। किस रेशो में? 3:2 में। 3:2 जो ए और बी की अपनी रेशो है, उसमें ये डिवाइड होगा, राइट? सो दो तरीके हैं इसको गारंटी को कैलकुलेट करने के। वन इज बाय द फर्म, अगर गारंटी फर्म ने की है, अदर वन इज बाय वन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स। अगर तो एक ही पार्टनर ने गारंटी की है, फिर तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जितना लॉस है, जितना लेस अमाउंट पे हुआ है, वो गारंटी की बैलेंस अमाउंट एक ही पार्टनर दे देगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स ने गारंटी किया है, तो वो सारे पार्टनर्स उतनी अमाउंट देंगे, राइट? दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर द गारंटी ऑफ पार्टनर गाइस। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग।